हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। गाइस, ये जो आज का हमारा वीडियो है ये हिंदी ग्रामर पर बना हुआ है। हम इस सेशन में हिंदी ग्रामर के एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ जो भी टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ हिंदी ग्रामर का, उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बताऊँ। फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट लगता है, कोई भी कन्फ्यूज़न लगता है, वो चीज़ आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और अगर आपके एग्ज़ाम को लेकर भी आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो वो चीज़ भी आप मेरे से कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके जो भी डाउट्स हैं उनको मैं क्लियर करूँ। और अगर आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस सेशन में हिंदी ग्रामर के किस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ वो आपका संज्ञा है। संज्ञा हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज हम इस पार्ट में आपके व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के बारे में जो भी बातें हैं और जो संज्ञा का इंट्रो वाला पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जो संज्ञा के भाग बचेंगे उनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं आपके साथ संज्ञा से रिलेटेड बातें। तो सबसे पहली चीज़ है, जब हम संज्ञा को पढ़ते हैं तो ये जानना ज़रूरी होता है कि मैम संज्ञा कहते किसको हैं। तो आप क्या जानते हो, संज्ञा का मतलब ही एक शब्द में अगर मैं बताऊँ ना तो संज्ञा का मतलब होता है नाम। कहा जाता है कि हमारा ये जो पूरा संसार है ना, उसमें जितने भी व्यक्ति हैं, जितना भी वस्तु है, जितने भी स्थान हैं, उनका कुछ ना कुछ क्या होता है, नाम होता है। और उनका जो वही नाम होता है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है। और अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि संज्ञा कैसा शब्द है तो आप क्या बताओगे, संज्ञा एक विकारी शब्द है। क्यों विकारी शब्द है? क्योंकि हम संज्ञा को लिंग, वचन और कारक के आधार पर हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, इसीलिए संज्ञा कैसा शब्द है, विकारी शब्द है। तो देखिए संज्ञा को लेकर क्या कहा गया, परिभाषा की अगर हम बात करें तो आप कहते हो संज्ञा उस शब्द को कहते हैं जिससे विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है। वही बात कहा ना आपसे कि संज्ञा का मतलब क्या होता है, नाम होता है। पॉइंट क्लियर हुआ? अब देखिए नेक्स्ट है हमारा संज्ञा के भेद, जिसको लेकर आप बहुत कंफ्यूज होते हैं। कभी भी आपसे पूछा था संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो कुछ लोग 3 बताते हैं, कुछ लोग 5 बताते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किस कंडीशन पे आप 3 बताओगे और कब आप 5 बताओगे। जब आपसे कभी भी पूछा जाए कि हिंदी व्याकरण में संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो आपके ऑप्शन में 3 है अगर, तो आप 3 ही बताओगे। अगर इनकेस आपके ऑप्शन में 3 नहीं है तो चलिए फिर वो 5 को पूछा है। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा संज्ञा के भेद कितने होते हैं तो आप 3 पे ही लगाएंगे। अगर 3 5 दोनों दिया है तब भी 3 पर लगाएंगे। लेकिन जब यही क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा कि व्याकरण के आधार पर, व्याकरण मतलब समझते हो ना, हिंदी व्याकरण के जो ज्ञाता लोग होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर संज्ञा का भेद कितना होता है, तब आप वहाँ पे कितने भेद बताओगे, 5 भेद बताएंगे। ठीक है। तब भले आपके ऑप्शन में 3 दिया रहेगा लेकिन तब आप 5 पे टिक करके आएंगे। कौन कौन से हैं आपके, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है ना, पॉइंट्स क्लियर हुआ? अब देखिए एक चीज और आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि संज्ञा का जो भेद है वो कितने आधार पर उनका भेद किया गया। जैसे भाई आपके जो 5 संज्ञा के भेद हैं उनको भी किसी आधार पर उनको बांटा गया है ना, तो हिंदी व्याकरण में सभी तरह की संज्ञाओं को 2 भागों में बांटा गया है। मतलब संज्ञा के भेद के आधार कितने हैं, तो 2 आधार हैं। एक आपका धर्म के आधार पर संज्ञा के भेद, धर्म का मतलब होता है भाव के आधार पर संज्ञा के भेद। तो क्या होता है, खाली एक संज्ञा का भेद है जिसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जब आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्यक्ति और वस्तु के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं तो आप 4 भेद बताओगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक और आपका क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये सब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप आते हुए क्वेश्चन को गलत कर देते हो। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पे। अब सबसे पहला हमारा कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या कहा जाता है, क्योंकि भाई आपका संज्ञा का मतलब नाम ही होता है, तो कहते हैं कि जिस शब्द से
किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता, मतलब पर्टिकुलर कोई व्यक्ति है, पर्टिकुलर कोई वस्तु है, यदि उसका कोई बोध करा रहा है तो वही हमारा क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे क्या होता है भाई, वो कई रूपों में हो सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम दे दे, जब आपको व्यक्ति शब्द दिया तो व्यक्ति का मतलब वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, तब तो वो जाति को दर्शाने लगा व्यक्ति शब्द। लेकिन जब व्यक्ति के नाम लिख के देगा, जैसे आपको अंकित लिख दिया, राम, सीता, गीता, ठीक है, मोहन, कुछ भी आपको लिख के दे दिया, तो यदि आपको व्यक्ति, अब इसका मतलब वो जो राम है वो पर्टिकुलर राम का है, वो उसी का नाम है। आपका सीता है तो मतलब वो सीता उन्हीं का नाम है। आपको अंकित दिया तो अंकित मतलब उन्हीं का नाम है। तो यहाँ पे क्या है, कोई व्यक्तियों के नाम लिख दिया, दिशाओं के नाम दे दिया, जैसे दिशा शब्द दिया तो तब तो भाई कोई भी दिशा आ सकती है उसमें, तब तो वो एक जाति को दर्शा रहा है। लेकिन यदि दिशाओं के नाम लिख के दिया आपको, उत्तर, पश्चिम, पूरब, दक्षिण, कुछ भी ऐसे लिख के दे दिया, तब तो भाई अब पूरब का मतलब वो पूरब है, पर्टिकुलर पूरब है, तो आपका क्या हो जाएगा, दिशाओं के नाम वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। देशों के नाम, मतलब देश शब्द दिया, देश का मतलब वो कोई भी देश हो सकता, वो जाति है। लेकिन जब देशों के नाम लिख के देगा, भारत, जापान, अमेरिका, चीन, कुछ भी करके देगा, तब वो आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। ऐतिहासिक युद्ध हो गया, घटनाओं के यदि नाम देता है, ठीक, कोई भी चाहे सिपाही विद्रोह लिख के दे, अक्टूबर क्रांति दे, जलियांवाला बाग दे, कुछ भी करके देता है, तो आप क्या बताओगे, वो व्यक्तिवाचक। पुस्तक या समाचार पत्र का भी अगर नाम दे लिख के दे दिया कि रामचरितमानस है, दैनिक जागरण है, ठीक है, दैनिक भास्कर है, कुछ भी आपको देता है, भाई नाम उसका पर्टिकुलर है, गीता है, बाइबल है, कुरान है, कुछ भी लिख के देगा, तो आप क्या बताओगे, व्यक्तिवाचक। इसी तरह से त्योहार और उत्सव का भी नाम दिया तो भी आप क्या बताएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत होगा। ठीक है, तो ये समझ में आया ना, बस इतना आपको जानना जरूरी है कि व्यक्तिवाचक के अंतर्गत कौन आएगा, मतलब जिस शब्द के द्वारा हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु के बारे में बोध कराया जाएगा हमें, वो हमारा क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट हमारा है जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए, जातिवाचक संज्ञा की बात करेंगे तो आपसे कहा जाता है इसमें भी कोई शब्द होगा, कोई नाम होगा, तो कहा जाता है जिस शब्द अथवा नाम से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है। मतलब आपको नाम दिया और उस नाम से आपको पर्टिकुलर उसका बोध नहीं हो रहा, बल्कि उसकी समस्त जाति का यदि आपको बोध हो रहा है तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे आपको कोई संबंधी का नाम दे दिया, भाई संबंधी शब्द दिया तो भी जातिवाचक, और संबंधी से रिलेटेड कोई शब्द दे दिया, हम कहें वो हमारे मामा हैं, वो चाचा हैं, वो बहन है, वो भाई हैं, कुछ भी ऐसे, तो बहन का मतलब वो कौन सी बहन है नहीं पता ना, चाचा का मतलब वो कौन से चाचा है हमें नहीं पता है ना, तो कोई भी संबंधी का नाम दे दिया, कोई भी व्यवसाय दे दिया कि वो मंत्री हैं, वो प्रोफेसर हैं, वो ठग हैं, कोई भी पद का नाम दे दिया, कोई भी कार्य का नाम दे दिया, ठीक है, कुछ भी ऐसे करके दे दिया अगर आपको, तो आपका संबंधी हो, चाहे व्यवसाय हो, पद हो, चाहे किसी कार्य का यदि नाम दिया है तो कभी भी गलती से व्यक्तिवाचक पे मत लगा दीजिएगा उसको, वो आपका क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है। कोई पशु पक्षी का नाम, मतलब पशु पक्षी शब्द देगा तो भी आपका जातिवाचक, और उनके यदि नाम लिख के दे कि वो घोड़ा है, गाय है, तोता है, मैना है, कुछ भी ऐसे शब्द का प्रयोग, तो गाय का मतलब भाई वो कौन सी गाय है हमें नहीं पता ना। अब आपको अगर कामधेनु गाय लिख के दिया तब तो वो आपको पता है कि वो गाय कौन सी है, कामधेनु, तब तो वो व्यक्तिवाचक में होगी। लेकिन यदि पशु पक्षी का नाम लिख के दिया है तो वो आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। वस्तुओं के यदि नाम लिख के दिया कि मतलब घड़ी, अब कौन सी घड़ी है वो तो नहीं पता ना, पुस्तक, कौन सी पुस्तक है वो नहीं पता ना, कलम, तो आपका कोई भी वस्तु भी दिया, वस्तु के नाम भी दिया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, जातिवाचक। ठीक है, अब ये नहीं कि कलम लिख के दे दिया तब तक व्यक्तिवाचक पे लगा दी, क्योंकि भाई कलम एक वस्तु है ना, अब कौन सी कलम है ये तो हमें नहीं पता है ना। कोई भी प्राकृतिक तत्व का नाम दे दे, जैसे हम कहें तूफान है, भूकंप है, ज्वालामुखी है, अब तूफान का मतलब वो कौन सा तूफान आया हमें नहीं पता है ना, ये तो एक जाति को दर्शा रहा है। ज्वालामुखी क्या एक जाति को, कौन सी ज्वालामुखी हमें नहीं पता है। तो कोई भी प्राकृतिक तत्व का भी यदि आपको नाम देता है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मतलब व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ ना, तो
तो व्यक्तिवाचक क्या करता है, पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध कराता है, और जातिवाचक उसकी समस्त जाति का हमें क्या करवाता है, बोध करवाता है। अब देखिए एक पॉइंट यहाँ पे आपका नोट करके लिखा है जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। यदि कभी भी आपको कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा दिया और वो आपको अकेला दिया है तो वो व्यक्तिवाचक होगा। जैसे मान लीजिए हम अभी भीम ही आपको लिख के दिया, अकेला दिया तो वो भीम व्यक्तिवाचक है। लेकिन यदि वही व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी की विशेषता को प्रकट कर रहा है तो वो हमारा क्या हो जाता है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है ना, तुम आज के भीम हो। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर यही भीम शब्द अकेला देता तो भीम हमारा क्या हो जाता, व्यक्तिवाचक होता। लेकिन यहाँ पे भीम शब्द तुम की विशेषता प्रकट करने लगा है, ठीक है, तो ये तुम क्या हो गया आपका, भीम क्या हो गया, सॉरी, आपका जातिवाचक। जैसे वह मेरे घर की लक्ष्मी है, अगर यही लक्ष्मी शब्द आपका अकेला दिया होता तब तो लक्ष्मी आपका क्या दर्शाता, ये एक जो है व्यक्तिवाचक को दर्शाता। लेकिन यहाँ पे लक्ष्मी वह की विशेषता बताने लगी, ये लक्ष्मी क्या हो जाएगा आपका, जातिवाचक। जैसे हम कहें तुम आज के समय के कृष्ण हो, अब वही कृष्ण शब्द यदि अकेला दिया रहता तब तो आपका वो क्या हो जाता, व्यक्तिवाचक में हो जाता। लेकिन तुम आज के समय के कृष्ण हो, मतलब जब वही कृष्ण शब्द की विशेषता प्रकट की जाने लगी तो आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब याद समझ में आया ना कि यदि कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा अकेला है तो वो व्यक्तिवाचक, लेकिन यदि वो किसी की विशेषता को प्रकट कर रहा है तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो आज हमने व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के बारे में जो भी बातें थी और संज्ञा का जो इंट्रो पार्ट था उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई है। फिर भी अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप वो चीज़ मेरे से ज़रूर पूछ लीजिएगा। और आगे का जो आपका है भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और फिर जो है अगर आपको वीडियो पसंद आती है, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है, तो लाइक करना भी मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे आपके साथ बहुत सारी बातें। थैंक यू सो मच गाइज, बेस्ट ऑफ लक।